वेलकम इमेज एंटर करते हैं। जैसे कि हमें ये वाली लेनी है, इंसर्ट करते हैं। देखिए ये वाली आ गई, वो नहीं आ रही। अब जैसे कि ये कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये इमेज तो रख सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप बर्ड आर्ट ले लीजिए और यहाँ से अपन लिख देते हैं। ठीक है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग कोई इफेक्ट देना है तो फॉर्मेट पर आप जाइए। यहाँ से आप क्विक स्टाइल से अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, विबल, 3D इफेक्ट, या फिर आप कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म्स देने हैं, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, जहां आपको रखना है वहां आप रख सकते हैं। और अगर इसमें और भी इफेक्ट देने हैं आपको, जैसे कि आपको इसका जो है फॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट रखना है। ठीक है, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बॉक्स आ रहा है उसमें आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। अपन ने ये थोड़ा सा अलग ही कर लिया है तो इसको अभी नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब अच्छा दिख रहा है। और आपको जैसे कि इसमें और कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट पर जाइए, कलर करना है आपको, उसकी बॉर्डर का कलर चेंज करना है, जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। अब आप F5 करेंगे तो फर्स्ट स्ट्राइक इस तरह से आएगी, सेकंड इस तरह से आएगी और थर्ड इस तरह से आएगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें भी इफेक्ट देना है, इसमें अभी इफेक्ट नहीं दिया अपन ने कुछ भी, तो जैसे कि इसमें अपन ने सटन वाला इसमें दे दिया, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको पहले रख लीजिए, तो अपन F5 करेंगे तो नॉर्मल आएगी। ठीक है, और जब आपका प्रेजेंटेशन खुलेगा तो इस तरह से आएगी। ठीक है, और अगर आप उसी में ये इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसमें दे दीजिए सर्टन। ट्रांजिशन पर जा रहे हैं, यहाँ से आपको कौन सा इफेक्ट देना है, यही वाला देना है, तो ये इस तरह से आए। क्लियर है, आप इसका जो कलर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शर्टन है। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है, यहाँ से इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएंगे, जो भी आप यहाँ से ट्रांजिशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इफेक्ट है। किसी में से अगर आपको ट्रांजिशन हटाना है, जैसे कि इसमें से हमें हटाना है, तो हम यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको नन, तो हट जाएगा। ठीक है, अब आप F5 करेंगे या फिर आप यहीं से डायरेक्ट रिव्यू करके भी देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे है कि हमने इसमें दिया है, आपको देखना है इसमें जो हमने ट्रांजिशन दिया है वो कैसा दिखेगा, तो आप ऐसे रिव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। बोलिए। हाँ, उससे आप आगे देंगे एनिमेशन। बर्ड्स में अगर देना है तो आप एनिमेशन देंगे, स्लाइड में अगर आपको देना है तो आप ट्रांजिशन देंगे। ठीक है, अभी वो हम आपको आगे बताएंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे साउंड का। आप चाहते हैं कि जब हमारी स्लाइड हम यहाँ पे हम कोई एनिमेशन आए, जैसे कि ये एनिमेशन चल रहा है तो इसके साथ कोई साउंड आना चाहिए, तो वो आप आगे यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप साउंड से दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से नो साउंड सिलेक्ट है, आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे अलग अलग साउंड के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको ये पूरे सुनकर देखना पड़ेगा कि किस तरह के साउंड आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करना, आपका जो सिस्टम है उसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा लेना और फिर आप यहाँ पर सुनकर देखिए। अभी इसमें स्पीकर में अभी आवाज नहीं आएगी, सुनकर मतलब आप जैसे ही कोई भी साउंड सिलेक्ट करेंगे ना उसकी आवाज आएगी। ठीक है, तो अगर आपको सही लगे तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं करना है तो आप नो कर दीजिए। हर एक स्लाइड पर आपको अलग अलग साउंड देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो सभी पर एक जैसा आ जाए तो आप कर देंगे अप्लाई टू ऑल। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या है कि अभी ऑटो सिलेक्ट है, आपने यहाँ पर जो टाइम सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ से टाइम सिलेक्ट किया उसकी ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितनी देर तक वो आना चाहिए। अभी ऑटो सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिक वो जितनी देर तक उसका है उतनी देर तक रहेगा, और आप चाहते हैं कि इतनी टाइम तक आना चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, अप्लाई टू ऑल का। हाँ, जैसे कि यहाँ पर ये ड्यूरेशन आप यहाँ से सिलेक्ट किया है ब्रीज, ब्रीज सिलेक्ट कर लिया तो उसकी जो भी नॉर्मल ड्यूरेशन होगी वो उतनी देर आएगा और चला जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा देर तक या कम टाइम तक आना चाहिए तो फिर आप यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एडवांस स्लाइड में ऑप्शन का। जैसे कि अभी आप जब F5 करते हैं हम, तो आप देखते हैं जब तक हम नेक्स्ट क्लिक मतलब कीबोर्ड से या माउस से क्लिक नहीं करते नेक्स्ट स्लाइड नहीं आती है, नहीं आती। जैसे ही आप भले ही आप इसको 1 घंटे तक रखिए, आप जब तक कीबोर्ड से की नहीं दबाएंगे या माउस से क्लिक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही वो पीछे जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाए, तब आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं आफ्टर वाला। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिए क्या सिलेक्ट है, अभी ऑन माउस क्लिक सिलेक्ट है, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया आफ्टर, ठीक है, कौन सी स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है, और यहाँ से आपने टाइम चूज कर दिया है, यहाँ पर जो भी आपको टाइम देना था यहाँ से आपने टाइम दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप यहाँ पे F5 करेंगे, ठीक है, ये इसमें स्लाइड में तो नहीं दिया अपन ने, इसमें भी नहीं दिया, इसमें दिया था, तो इसमें देखिए हमने क्लिक नहीं किया ऑटोमेटिक चेंज हो गई। क्या ये वाला? नहीं नहीं, यहाँ से तो सिर्फ साउंड आता है। यहाँ पे आपने जो भी साउंड सिलेक्ट किया, जैसे हमने यहाँ पे साउंड सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको अभी सही से समझ में नहीं आया, मतलब आप यहाँ पर कोई जो इफेक्ट दिया है, आप चाहते हैं इसके साथ कोई साउंड आना चाहिए। जब ये सर्टन या कर्टन खुल रहा है या फिर कोई इफेक्ट दिया है, एनिमेशन दिया है, उसके साथ आप चाहते हो कोई साउंड आना चाहिए, साउंड बजना चाहिए, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साउंड सिलेक्ट कर सकते हो। हमने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, तो जब हमने कौन से में सिलेक्ट किया इसमें, तो इसमें हमने जो भी एनिमेशन इफेक्ट दिया होगा, यहाँ पर जब वो एनिमेशन अप्लाई होगा तो उसके साथ वो साउंड भी आएगा। इसमें नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्पीकर नहीं है इसलिए, ठीक है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में सुनेंगे ना तो आएगा, ठीक। आप नीचे जाना, नीचे जिनमें ये क्रॉस का साइन नहीं आ रहा, उसमें अगर इस तरह से रेड कलर का क्रॉस का साइन आ रहा है, मतलब साउंड कनेक्ट नहीं है, तो उसमें नहीं आ रहा। किसी किसी सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ से आप आवाज बढ़ा देना साउंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस रेड का साइन नहीं आना चाहिए, रेड कलर का क्रॉस लगा रहता है ना, वो नहीं आना चाहिए, तो ये उसके साथ आने वाला साउंड है। उसकी ड्यूरेशन आप क्या रखना चाहते हैं, अभी तो क्या सिलेक्ट था, ऑटो सिलेक्ट था, मतलब वो ऑटोमेटिक आ रही थी, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं कितने टाइम तक वो साउंड आना चाहिए, तो वो आप ज्यादा टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, और ये वाला किसके लिए, नेक्स्ट स्लाइड के लिए। जैसे कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो हम चाहते हैं हमें कीबोर्ड से क्लिक, माउस से क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज होती जाए, तब आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हमारे समझ में? ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन का कब यूज कर सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छे से इतने अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर लिया कि ये स्लाइड इतनी देर तक आएगी, दूसरी पर जा रहे हैं ये स्लाइड भी इतनी देर तक आएगी, तीसरी पर जा रहा है इसमें भी हमने इतना ही टाइम सिलेक्ट कर दिया, इसमें टाइम पहले से ही है, ठीक है। तो जब हम F5 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो रही है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। इसके आगे हमने नहीं किया तो वो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसका अपन कब यूज कर सकते हैं, एक आध स्लाइड में अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि इसमें से हम हटा देते हैं अभी आफ्टर वाला और हम F5 करेंगे, फर्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक हट गई, ठीक है, सेकेंड स्लाइड जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे नहीं हटेगी, और इस पे भी अपन ने इफेक्ट दिया था तो ये भी ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको कर देंगे अप्लाई टू ऑल तो ये सभी पर अप्लाई हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अपन को ये वाला ऑप्शन कब यूज करना रहता है, जैसे कि आप जो कीबोर्ड और माउस है वो बहुत दूर है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है कि आपको पता है आप इस टॉपिक पर इतनी देर तक बोल पाओगे, इससे आगे नहीं बोल पाओगे, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कि मतलब आपकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग दोनों की सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपने इस पर आपको बोलना था इस पर और देर तक, लेकिन ये स्लाइड चेंज हो गई, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि स्लाइड भी चेंज हो गए और आपका टॉपिक भी एंड नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो गया कि आपका टॉपिक तो एंड हो गया लेकिन अभी स्लाइड चेंज ही नहीं हुई, उसका टाइम ही पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। अपन को क्या करना है कि ऐसा करना है कि आपका टॉपिक जितनी देर तक, हाँ, उसकी सभी की हम आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कोई ना कोई बैठ, नहीं टाइम नहीं लगाएंगे, टाइमर नहीं लगाएंगे, टाइमर तो उन लोगों के लिए